खबर तक की तरफ से देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11वीं बार लगातार लाल किला पर राष्ट्र ध्वज का झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए देश की वर्तमान सामर्थ्य और चुनौतियों के मद्देनज़र भविष्य का ताना बाना देश की आंतरिक स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां देश में नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों, भ्रष्टाचारियों और जातिवाद करने वालों पर जमकर प्रहार किया, तो वहीं इन्होंने मेडिकल क्षेत्र में ज़्यादा लोगों के लिए सीट उपलब्ध कराने के लेकर भी चर्चा की। बात अगर वैश्विक नीति की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से जहां एक तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भारत में G20 जैसे आयोजन कराने की बात करते हुए भविष्य में ओलंपिक खेल भारत में कराकर अपनी मेहमान नवाजी करने की बात भी कही। आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए क्या क्या मुख्य बातें कही। कोलकाता रेप कांड का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से कहा कि माताओं और बहनों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ देश में आक्रोश है। इसे सभी राज्यों को गंभीरता से लेना होगा। ऐसे मामलों में जल्दी से जांच हो और राक्षसी कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। महिलाओं पर जब बलात्कार और अत्याचार की खबरें आती हैं तो अच्छी खासी छाई रहती हैं, लेकिन वहीं जब दोषियों को सज़ा होती है तो वह खबर कहीं कोने में पड़ी रहती है। ऐसे खबरों को प्रमुखता देनी चाहिए ताकि अपराधी में डर पैदा हो। बांग्लादेश की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पड़ोसी देश की घटनाओं पर चिंता करना वाजिब है, खासकर वहाँ हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने उम्मीद किया कि जल्दी ही वहाँ हालात सामान्य होंगे। भ्रष्टाचार पर प्रहार की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में संविधान के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं। ऐसे लोग स्वस्थ समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। ऐसे में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए उनकी सरकार कृत संकल्प है। बिना किसी पार्टी या व्यक्ति का नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला की प्राचीर से कहा कि हमें नकारात्मक लोगों से बचना होगा। कुछ लोग देश का विकास नहीं चाहते क्योंकि उनके मन में कई तरह की विकृतियां हैं। लोगों के मन की ऐसी विकृति विनाश और सर्वनाश का कारण बनती है। हमें विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए ऐसे नकारात्मक सोच वाले लोगों को नज़रअंदाज करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का प्रमुख हिस्सा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी जमकर वकालत की। उन्होंने कहा कि एक देश एक कानून हमारी आवश्यकता है। ऐसे में देश में अब एक सेकुलर कोड लाना चाहिए। देशवासियों और सेना के मनोबल की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कभी आतंकवादी मारकर यहाँ से चला जाता था, लेकिन अब देश की सेना एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करती है। इससे देश के युवा गर्व से भर जाते हैं। देश की व्यवस्था की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले ऐसा माहौल बन गया था कि लोग कहते हैं जो है उसमें गुजारा कर लो। लोग कहते थे कि अब कुछ नहीं होने वाला है। हमने उस माहौल को बदला है। कई लोग कहते थे कि भविष्य के लिए क्यों कुछ करें, हम आज का देखें, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। सरकारी मशीनरी जब देश के सपने पूरा करने में जुट जाती है तो नागरिक भी आंदोलन से जुड़ जाते हैं और देश जो लक्ष्य तय करता है वह हासिल होकर रहता है। उन्होंने कहा कि हमें जिम्मेदारी मिली तो हमने सुधारों को ज़मीन पर उतारना प्रारंभ कर दिया। मैं देशवासियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम सुधारों के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। जनभागीदारी को देश के विकास के लिए ज़रूरी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और इनमें जन आकांक्षाएँ बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में जातिवाद और परिवारवाद की मुक्ति का भी एक खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कम से कम 1 लाख युवा राजनीति में आएँ जिनके परिवार से अब तक कोई राजनीति में नहीं रहा हो। ये लोग विधायक, सांसद,
प्रधान, मेयर आदि बने। ऐसे लोग आएंगे तो नए विचार सामने लाएंगे, जिससे परिवारवाद और जातिवाद का खात्मा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश हर 3 महीने में चुनाव से तंग आ चुका है। अब बारी है एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ने की। स्किल इंडिया और मेडिकल एजुकेशन की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के युवाओं में काफ़ी प्रतिभा है और अब ये तेज़ी से स्किल्ड होते जा रहे हैं। ऐसे स्किल्ड युवा देश के विकास में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, कभी चीन के खिलौने से हमारा देश पटा रहता था, आज भारत दूसरे देशों को खिलौना निर्यात कर रहा है। वहीं मेडिकल सेक्टर की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में 75,000 सीटें बढ़ेंगी ताकि देश में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त हो सके और नए नए डॉक्टर आ सकें।